नर्मदे हर। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलते हैं अमरकंटक की यात्रा पर। दर्शकों, अमरकंटक जाने के लिए आप जिस भी मार्ग का चुनाव करें, पहाड़ी मार्ग ही मिलेगा। अमरकंटक दर्शन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अमरकंटक के हृदय स्थल अर्थात माता नर्मदा के उद्गम स्थल तक पहुँचे। सबसे पहले पार्किंग में वाहन खड़ी करने के बाद हम माता नर्मदा के उद्गम स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुँचे। यहाँ पहुंचकर इस भव्य प्रवेश द्वार की भव्यता देखकर मन आनंदित हो गया। मन में उत्साह उत्पन्न हो गया क्योंकि हम माता नर्मदा के उद्गम स्थल के बिल्कुल करीब हैं। बस माता नर्मदा के उद्गम स्थल का, माता नर्मदा का दर्शन होने ही वाला है। माता नर्मदा उद्गम स्थल के प्रांगण को आप देखें। रात्रिकालीन बेला पर टिमटिमाते झालर के मध्य अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। आप इस प्रवेश द्वार पर ऊपर में देखेंगे तो भगवान सदाशिव शंभु, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा, एक फोटो टंगी हुई है। इसी प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करना होता है। प्रवेश द्वार से जैसे ही अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, मंदिरों का एक समूह दिखाई देगा। जिन मंदिरों में अनेक देवी देवता अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विराजित हैं। आप यहाँ आएंगे तो मंदिरों का एक विशाल समूह प्राप्त करेंगे और इन प्रत्येक मंदिरों के अंदर जाकर के आप दर्शन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सभी मंदिरों में अलग अलग देवी देवता विराजित हैं। सबका आशीर्वाद लीजिएगा। सबका आशीर्वाद लेने के बाद ही अपने घर को प्रस्थान कीजिएगा। यह एक दिव्य क्षेत्र है, अत्यंत भव्य, अत्यंत अलौकिक क्षेत्र है। यहाँ पर प्रतिदिन असंख्य श्रद्धालु आते हैं, माता नर्मदा का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, माता नर्मदा के पावन जल में स्नान करते हैं, अपने आप को धन्य बनाते हैं और अपने घर को वापस प्रस्थान करते हैं। माता नर्मदा के उद्गम स्थल तक पहुँच चुके हैं। आप यह हमारे सामने देख रहे हैं माता नर्मदा का मुख्य मंदिर। इस मंदिर के ठीक सामने में अभी हम आपको दर्शन कराएंगे जहां पर माता नर्मदा का उद्गम हुआ है। माता नर्मदा के उद्गम स्थल का हम करीब से दर्शन कराने वाले हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। माता नर्मदा के दर्शन हेतु आप देख रहे हैं कतारबद्ध पंक्ति में खड़े हुए लोग माता नर्मदा के दर्शन के इंतजार में हैं, अपनी बारी के इंतजार में हैं, क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं और दर्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माता नर्मदा के गर्भगृह तक पहुंचने के इंतजार में हैं। इतनी बड़ी संख्या आप देख रहे हैं। प्रतिदिन इसी तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। श्रद्धालु आते हैं, माता नर्मदा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। माता नर्मदा के उद्गम स्थल तक पहुँच चुके हैं। आप जिन प्रतिमा का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, माता नर्मदा की प्रतिमा है। प्रतिमा के ठीक पीछे आप इस स्थल पर देखिए, जो यह कुंड दिखाई दे रहा है, यहीं से माता नर्मदा का उद्गम हुआ है और यहीं से निकलकर आगे बढ़ती गई हैं। माता नर्मदा के उद्गम स्थल के ठीक बगल में कुछ शिवलिंग स्थापित हैं। इन्हें भी जल चढ़ा करके इनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कीजिएगा। नर्मदा उद्गम कुंड के ठीक सामने में ग्रहों के राजा कहे जाने वाले भगवान सूर्य नारायण भी स्थापित हैं। पीतल से बनी हुई प्रतिमा अत्यंत शोभायमान हो रही है। आप देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, 7 अश्वों से जुता हुआ रथ जिस पर भगवान सूर्य देव स्थापित हैं। सिर पर मुकुट लिए हुए अत्यंत शोभा बढ़ाते हुए माता नर्मदा के उद्गम कुंड के ठीक सामने में भगवान सूर्यदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके बाद आप फिर से माता नर्मदा का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे
तो माता नर्मदा के मुख्य मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे। माता नर्मदा का दर्शन लाभ प्राप्त करने जाना है। आप माता नर्मदा का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अलौकिक दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दर्शन प्राप्त करने के बाद पीछे के हिस्से से पिछले दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर नर्मदे। निकास द्वार के ठीक सामने में ही ज्योति घर है, जहाँ पर माता नर्मदा का अखंड ज्योत जलता है। इसके पश्चात आगे की ओर बढ़े तो एक हाथी दिखाई देगा। इस हाथी के नीचे से निकलना होता है। किंवदंती के अनुसार पर जो लोग पाप किए होते हैं इस हाथी के नीचे से नहीं निकल पाते हैं। हम भी प्रयास किए और हम इस प्रयास में सफल भी हुए। हम हाथी के नीचे से आगे की ओर निकल गए। आप भी प्रयास कीजिएगा, लेकिन इस किंवदंती में कितनी सत्यता है इसका प्रमाण हम नहीं दे पाएंगे। हम चलते हैं यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं के पास। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हुए हैं आप? मदनगढ़ से। आपका नाम जानना चाहेंगे? कमलाकांत पांडे। आप नर्मदा दर्शन हेतु इससे पहले भी आ चुके थे या पहली बार आए हैं? कई बार आ चुके हैं। आप जब कई बार आ चुके हैं तो अपना अनुभव बताएं। आपको कैसा प्रतीत होता है माता नर्मदा के शरण में आकर, माता नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त करके? बहुत शांति मिलती है और यहाँ पहुँचने से लगता है कि सब कुछ यहीं है। यहाँ से आने के बाद जाने की इच्छा ही नहीं होती। मतलब जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आके रम जाते हैं, यहाँ पर आपका मन लग जाता है। जी जी। तो आपने मननगढ़ के निवासी श्री कमलाकांत जी को सुना। इनका कहना है कि माता नर्मदा के शरण में आकर के यहाँ से जाने की ही इच्छा नहीं होती, लेकिन व्यवस्था है, घर परिवार है, जाना तो पड़ता ही है। माता नर्मदा के उद्गम स्थल पर आप इतने सारे मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। सभी मंदिरों में कोई न कोई देवी देवता विराजित हैं, जिनका दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। आप यहाँ पर जब भी आएँ तो जितने भी मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं सब तक पहुँचें, वहाँ पर स्थापित देवी देवताओं का दर्शन लाभ प्राप्त करें और अपने घर जाने से पहले यहाँ पर फोटोग्राफी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अद्भुत दर्शनीय स्थल है जिसकी याद संजोते हुए आप फोटोग्राफी में उसे समेट सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यात्री पीछे दिख रहे हैं, कुछ दर्शनार्थी दिख रहे हैं। आइए इनका अनुभव जानना चाहते हैं। भाई साहब नमस्कार। 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 कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बिलासपुर से आए हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। आप नर्मदा माता के दर्शन हेतु आए हुए हैं। पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? कई बार 2-3 बार आ चुके हैं पहले। ये लगभग चौथी पाँचवीं बार है। आप जब यहाँ पर आते हैं आपको कैसी अनुभूति प्राप्त होती है? ऐसा लगता है कि माँ की गोद में आ गए हैं एकदम। मतलब नर्मदा माता के शरण में आके लगता है कि स्वयं की माता की गोद में आ गए हैं, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। आप अपना कुछ और भी अनुभव बताएं जो माता नर्मदा से जुड़ा हुआ हो। वैसा कोई ख़ास अनुभव तो नहीं है, लेकिन 2-3 बार आ चुके हैं और कहने का मतलब अच्छा लगता है। यहाँ आने से मन को शांति मिलती है, आध्यात्मिक चेतना का जागृत हो जाता है मन में। और इतने सारे जहाँ माँ की बगिया और कपिलधारा जो एरिया है और घूमने प्राकृतिक एरिया धरोहर हो, वो भी अच्छा लगता है घूमने में। सबसे पहली बात तो जब भी आध्यात्मिक स्थल पर जाया जाता है तो घूमने नहीं जाया जाता, दर्शन करने जाया जाता है। यहाँ दोनों हो जाता है ना, यहाँ दर्शन भी हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है और पिकनिक स्पॉट घूमने का भी दोनों हो जाता है। 2 in 1। चलिए 2 in 1 हो जाता है। अंकल जी आप कहाँ से आए हुए हैं? हम नीमच जिले से आए हैं। नीमच मध्य प्रदेश। नीमच मध्य प्रदेश। आपका नाम जानना चाहेंगे? राम प्रसाद पाटीदार। आप यहाँ पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हम। पहली बार आए, माता का दर्शन हुआ क्या? बिल्कुल अच्छे दर्शन हुए, आनंद भी आया खूब। दर्शन के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है? ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश के हृदय का दिल जो माँ नर्मदा का जो है, इसके वो पूरा दर्शन यहाँ हुए हमें। मतलब आपको दर्शन बहुत अच्छे से हुआ माता रानी का? बहुत आनंद आया दर्शन का। और माँ भगवती के जो है हम विनती की है कि हमें बार बार ऐसे दर्शन के लिए यहाँ बुलाया करें। किसी विशेष मनोकामना से आप यहाँ आए थे या फिर माता के दर्शन हेतु ही आए थे? हमारी एक दिल की इच्छा है कि यहाँ जो है माँ भगवती के चरणों में एक भागवत हो। उस भागवत के लिए जो है यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि दिसंबर में यहाँ एक भागवत करें और माँ भगवती के चरणों में 7 दिन तक यहाँ रहें। बहुत अच्छा प्रयास, आपके प्रयास की सराहना करनी होगी।
और हम माता रानी से विनती करेंगे कि आपका यह मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है माँ का दोनों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जय माता रानी की। रात्रिकालीन बेला पर जब मंदिर समूहों पर सभी ओर से लाइट का फोकस पड़ता है तो इनकी सुंदरता में चार चांद लग जाती है, इनकी सुंदरता बढ़ जाती है। मंदिरों के ऊपर लहराते हुए ध्वज शोभायमान हो रहे हैं, मन को चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। माता नर्मदा के मुख्य मंदिर के सामने में, नर्मदा उद्गम कुंड के ठीक पहले में यज्ञशाला बना हुआ है। आप हरे रंग का जो छत देख रहे हैं, यह यज्ञशाला है, यहाँ पर यज्ञ होता है। आप भी यहाँ पर यज्ञ करा सकते हैं। हम और आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ और दर्शनार्थी दिख रहे हैं, इनसे हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बहन जी, कहाँ से आई हुई हैं आप? बिलासपुर से। आपका नाम जानना चाहेंगे? दीपा केवट। दीपा केवट जी, आप इससे पहले भी माता के दर्शन हेतु आ चुकी हैं या पहली बार आई हैं? बहुत बार आ चुकी हूँ इससे पहले। जब आप बहुत बार आ चुके हैं तो यहाँ का तो विशेष अनुभव होगा आपको। हाँ, जितना भी स्थल है सब जगह घूम चुके हैं। माता नर्मदा के बारे में कोई विशेष अनुभव, कोई ऐसी मनोकामना जो आपकी पूरी हुई हो, या आप आती हैं तो सिर्फ दर्शन के उद्देश्य से आती हैं? दर्शन के उद्देश्य से आते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं रहता है। जब मौका मिला दर्शन करने आ जाते हैं। माता का दर्शन करने के बाद आपको कैसी अनुभूति होती है? बहुत ही अच्छा लगता है। पंडित जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? हम कामता प्रसाद दीक्षित हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम रायपुर से आए हुए हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? इससे पहले भी आ चुके हैं। तो माता रानी के संबंध में आपका कोई विशेष अनुभव? बहुत ये तो प्राचीन जगह है और बहुत अच्छा अनुभव है। अच्छा अनुभव है, जैसा आप सोचेंगे, कुछ यहाँ सोच करके जाएंगे वो पूरा हो ही जाएगा। मतलब माता रानी के शरण में, माता रानी के सामने जो भी मनोकामना रखी जाए तो आपका कहना है कि पूरा हो ही जाएगा। पूरा आपकी ऐसी कोई मनोकामना जो पूर्ण हुई हो? वो है, बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण, जब तो आ रहे हैं बार बार। चलिए, वो बताई नहीं जा सकती। चलिए, मनोकामनाएं बतानी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इधर 3 माताएं बैठी हुई हैं, जानना चाहेंगे माताएं आई कहाँ से हैं, क्योंकि इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि माता रानी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो चुका है। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? हम भरीडार से आए हैं। भरीडार कहाँ पर पड़ता है? ये पेंड्रक से आगे, मरवाई के पास। आप इसके पहले भी नर्मदा दर्शन के लिए आ चुकी हैं क्या? आ चुकी हूँ कई बार, 3-4 बार हो गया है मेरे को। तो माता रानी का दर्शन करके आपको कैसा लगता है? अरे बहुत बढ़िया, यहाँ माता जो इच्छा वो पूरा करते हैं माता जी। अच्छा अच्छा। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? रनई से। आपका नाम क्या है? इंद्रावती तिवारी। आप इसके पहले भी आ चुकी हैं, पहली बार आई हैं? नहीं, ये दूसरा है, 2 बार हो गया है आज। तो माता का दर्शन करने के बाद आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? मानिनगढ़ से। इसके पहले भी आ चुकी हैं क्या? हाँ, कई बार हो गए, 3-4 बार हो गए हैं। 3-4 बार हो चुका है। तो माता का दर्शन आपका हो गया? हाँ। माता से आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं? माता से आशीर्वाद लेने के बाद आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ के सभी मंदिरों के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं कि किस मंदिर में कौन से देवी देवता विराजित हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको दर्शन की श्रृंखला में सबसे पहले इस मंदिर में लेकर के चलते हैं। इस मंदिर में क्या है? शिवलिंग स्थापित हैं। आप यहाँ पर एक शिवलिंग का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। सिद्धेश्वर महादेव हैं। यहाँ पर आप अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु अर्जी लगा सकते हैं। फिर से हम आगे बढ़े, क्योंकि सभी मंदिरों का बारी बारी से दर्शन करना है और हम इस मंदिर तक पहुँच गए। इस मंदिर तक पहुंचने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि यह शिव परिवार का मंदिर है। संपूर्ण शिव परिवार का दर्शन लाभ करने हेतु इस मंदिर में अवश्य आइएगा। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण पारिवारिक स्थिति देखने को मिलेगा। यहाँ पर शिव परिवार का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। शिव जी के सभी भक्त शिव परिवार का दर्शन अवश्य करना चाहते हैं, इसलिए इस मंदिर में अवश्य प्रवेश कीजिएगा।
फिर से हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे और यह मंदिर श्री राम जानकी मंदिर है। इस मंदिर को आप रात में देखें तो इसकी शोभा अवर्णनीय होती है। यह दृश्य रात्रिकालीन दृश्य दिखाई दे रहा है। अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं जहाँ पर श्री राम दरबार लगा हुआ है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मध्य भाग में देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी, बाईं ओर देखें तो माता सीता और दाईं ओर लखन लाल जी विराजित हैं जो अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। दाहिने ओर भूत भावन भगवान भोलेनाथ स्थापित हैं। अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनमोहक शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं, आप दर्शन कर पा रहे हैं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ का अत्यंत मनोहारी दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। इस दर्शन से मन तृप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ के ठीक सामने में उनके वाहन नंदी महाराज भी विराजित हैं। भगवान श्री राम के गर्भगृह के बाईं ओर माता दुर्गा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजित हैं। आप माता दुर्गा का भव्य दिव्य अलौकिक दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। आप माता दुर्गा से आशीर्वाद लेना न भूलें। अत्यंत मनमोहक छवि, अत्यंत मनमोहक प्रतिमा माता दुर्गा का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। अभी हम माता नर्मदा के उद्गम स्थल पर राम दरबार तक आए हुए हैं। यहाँ पर पंडित जी से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। पंडित जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? श्री गोविंद प्रसाद तिवारी। यहाँ पर पुजारी जी श्री गोविंद प्रसाद तिवारी जी हैं। पंडित जी, यहाँ पर भगवान राम कब स्थापित हुए, कैसे स्थापित हुए, इस मंदिर की महिमा के बारे में आप थोड़ा वर्णन करें। भगवान राम परिक्रमा के समय यहाँ आए थे, एक रात विश्राम किए थे, तब से राम मंदिर का स्थापना हुआ था। पहले छोटा मंदिर था, फिर उसको बड़ा मंदिर बनाया गया। बड़ा मंदिर कब बनाया गया? सन 1997 में। 1997 में बड़ा मंदिर बनाया गया। इससे पहले छोटे मंदिर थे। तो ये परिक्रमा मतलब कब, त्रेता युग से ही था या फिर? त्रेता युग से। तो पंडित जी ने बताया कि त्रेता युग से ही यहाँ पर भगवान राम थे, लेकिन छोटे रूप में थे। 1997 में इस मंदिर की भव्यता प्रदान की गई। तब से यह मंदिर भव्य रूप में दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु यहाँ पर खड़ा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। यहाँ से निकलकर अगले मंदिर की ओर बढ़े। यहाँ पहुँचे तो 11 रुद्र महादेव का मंदिर मिला। अंदर प्रवेश किए तो एक जलाधारी में मध्य में एक शिवलिंग और उनके आसपास 10 शिवलिंग, कुल मिलाकर 11 शिवलिंग अर्थात 11 रुद्र भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ एक साथ भगवान भोलेनाथ के 11 रुद्रों का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। जीवन धन्य हुआ। आप जब भी आइएगा 11 रुद्र का यहाँ पर अवश्य दर्शन लाभ प्राप्त कीजिएगा। ऐसा संयोग बार बार नहीं मिलता है, ऐसी प्रतिमा बार बार नहीं मिलती है। आप इस नन्हे बालक को देखिए, 11 रुद्र से आशीर्वाद लेता हुआ यह बालक अपने आप को, अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कर रहा है। अगला मंदिर राधा कृष्ण मंदिर, सामने में लड्डू गोपाल स्थापित हैं। अंदर प्रवेश किए राधा कृष्ण मंदिर की ओर तो यहाँ पर राधा कृष्ण का दिव्य अलौकिक दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। आप अमरकंटक जब भी आएं, इन सभी मंदिरों में जाकर के स्थापित देवी देवताओं का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। आगे बढ़े तो एक कोने में पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जहाँ पर नीचे में शनिदेव की प्रतिमा स्थापित है। चूँकि यहाँ पर हम शनिवार की संध्याकालीन बेला पर पहुँचे, अद्भुत संयोग, शनिदेव महाराज का भी दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। दीप प्रज्वलित किए। इस पीपल में देखिए चुनरी बंधी हुई है, धागे बंधे हुए हैं। शनिदेव से यदि आप कुछ मांगना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना स्वरूप यहाँ पर चुनरी अथवा धागा अवश्य बांधिए। शनिदेव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे।
रात्रिकालीन बेला पर इन मंदिर समूहों का दर्शन अत्यंत मनभावन होता है। मन को असीम शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ आ गए तो यहीं का हो करके रह जाइए, लेकिन विवशता होती है, घर जाना ही होता है। माता नर्मदा उद्गम कुंड में देखिए एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर माता नर्मदा का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। इन मंदिर समूहों का अत्यंत अलौकिक दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। मन हर्षित हुआ, मन प्रफुल्लित हुआ। मन के उत्साह का हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, और यह उत्साह आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक बार माता नर्मदा के उद्गम स्थल तक अपने जीवन काल में अवश्य आइएगा। माता नर्मदा का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए माता नर्मदा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कीजिएगा। हर हर नर्मदे। अमरकंटक के हृदय स्थल अर्थात माता नर्मदा के उद्गम स्थल का दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद माता नर्मदा के आसपास जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनका दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद अमरकंटक दर्शन की कड़ी को आगे बढ़ाने हेतु हम आगे की ओर प्रस्थान कर गए। यदि आप अमरकंटक का संपूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि अमरकंटक की जितनी जानकारियां, जितने वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो और आप अमरकंटक का दर्शन लाभ प्राप्त कर सके। साथ ही साथ हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले देश विदेश के समस्त तीर्थ स्थलों की वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। हर हर नर्मदे।